लोशन के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था, अभी फर्स्ट पेज ही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर है इतिहास है। ठीक है, तो ऋग्वेद का वो हमने कर लिया था, अंधे शब्द का प्रयोग यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे जो आज का टॉपिक है वो है ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व या ईसवी। आप अगर पुराने समय के बारे में पढ़ेंगे तो आपने कई जगह डेट में ईसा पूर्व जो शब्द है ये आपने जरूर देखा होगा जुड़ा हुआ। तो यही जो ईसा पूर्व है इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ईसा पूर्व या ईसवी शब्द इसका क्या मतलब है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, क्या चीज है, इसी के बारे में यहाँ पे दिया है। तो वर्तमान समय में प्रचलित ग्रेगियोन कैलेंडर, आपसे पूछ दिया जाएगा कि वर्तमान समय में तो जो प्रचलित जो कैलेंडर है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है। तो वर्तमान समय में जो प्रचलित जो कैलेंडर है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, यह एक ईसाई कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ईसाई कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर है, इसको जूलियन कैलेंडर भी और ईसाई कैलेंडर भी बोलते हैं। जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसाई कैलेंडर और ईसाई कैलेंडर भी उसको बोलते हैं और जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, जो वर्तमान समय में जो प्रचलित है। ठीक है, आज का जो कैलेंडर है उसी को बोलते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म गुरु, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईसा जो धर्म है, ईसा मसीहा वाला जो धर्म है। ठीक है, तो ईसाई धर्म में जो धर्म गुरु, ईसाई धर्म का जो धर्म गुरु कौन है? तो ईसा मसीह है। ठीक है, ईसा मसीहा जो है ईसाई धर्म के धर्म गुरु है। तो उनके जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ठीक है, उनके जन्म वर्ष पर यह कैलेंडर आधारित है। ठीक है, उनका जन्म वर्ष ईसा मसीहा ईसाई धर्म के जो गुरु है उनके धर्म वर्ष पर यह जो कैलेंडर है वह आधारित है। ठीक है, तो ईसाई कैलेंडर किसके आधार है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं यहाँ तक हमने पढ़ा। ठीक है, ईसा मसीहा के जन्म के समय को ईसा पूर्व, ईसा मसीहा है जो ईसाई धर्म के धर्म गुरु है, उनके जन्म के, ठीक है, ईसा मसीहा के जन्म के पहले को समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा मसीहा जब तक पैदा नहीं हुए उनके पहला जो समय था उनको ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में। ठीक है, ईसा मसीहा में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, याद रखिएगा। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है, ईसा पूर्व में, इस कैलेंडर में। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो यहाँ उल्टा हुआ ना, 563 में ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा इस कैलेंडर में जो वर्ष की गिनती है वह उल्टी होती है, यानी ईसा मसीहा के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी, इसका मतलब हुआ। ठीक है, ईसा मसीहा की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। याद रखिएगा ईसवी, आज जो समय चल रहा है उसको हम ईसवी बोलते हैं। कौन सी ईसवी चल रही है? ठीक है, कौन सा सन चल रहा है, तो ये भी है इसी कैलेंडर की देन है। ठीक है, तो ईसा मसीहा के जन्म का जो पहले का समय उसे ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीहा की जन्म तिथि, उनके बर्थ डेट से जो समय जो आगे चालू हुआ उसी को ईसवी सन कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षेप में इसके लिए छोटा ई लिखा जाता है। आपने इतिहास के बुक में देखा होगा, कोई भी सन लिखा जाता है तो उसके साथ ई लिखा जाता है। ठीक है, ईसवी इसका मतलब होता है। ठीक है, ईसा मसीहा का जब जन्म हुआ उससे आगे जो समय हुआ, जैसे कि आज मैं ईसा मसीहा हूँ, मेरा जो जन्म हुआ उससे आगे जो कल आएगा तो उसी के समय ईसवी उसमें आ गया। ठीक है, ई को लैटिन भाषा में एडी लिखा जाता है। याद रखिएगा ईसवी, जिसका ईसवी लिखने के लिए जिसको दर्शाते हैं ई छोटा सा, उसको लैटिन भाषा में एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनिनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एडी, ठीक है, एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब है एनियो डोमिनियन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था।
अब यहाँ पे एक और चीज आया, ये ईसा पूर्व और ईसवी जो खत्म हो गया, ठीक है। ईसा पूर्व कैसे वर्ष की गिनती हुई, चालू समय कैसे चालू हुआ, कौन सा कैलेंडर कैसे बना, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है, विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था, तो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा था। उस बुक का नाम क्या था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक जो भारत का सुव्यवस्थित इतिहास है, उसको कब लिखा गया, तो 1904 में लिखा गया, ठीक है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, ठीक है। याद रखिएगा, इस किताब के जो है खाली सिकंदर का जो है आक्रमण 1/3 भाग में, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा गया है, ठीक है, इस पुस्तक में, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में भारत को एक स्वेच्छाकारी देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीति की एकता अनुभव ही नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं, ब्रिटिश जब शासन आया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उससे पहले कभी इसको शासन का अनुभव ही नहीं आया। उससे पहले राजा इसमें राज किया करते थे, कोई भी मतलब जनतंत्र नहीं था, ठीक है। उन्होंने लिखा वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकर शासन में एकमात्र स्वरूप तानाशाही ही है, ठीक है। उससे पहले तानाशाही का मतलब है राजाओं का ही भारत में जो राज हुआ करता था। ये था एक छोटा सा टॉपिक इसमें, ईसा पूर्व एवं ईसवी, जिसको समझना शायद बेहद आसान है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। चलिए।